अनामिम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम जानेंगे नासामुख प्राणायाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सांस लेने और छोड़ने में 3 तरह की स्टेजेस आती हैं। पहला होता है हमारा पूरक, जिसमें सांस भरा जाता है। दूसरा होता है कुंभक, जिसमें सांस रोका जाता है। और तीसरा होता है रेचन, जिसमें सांस को छोड़ा जाता है। वैसे तो प्राणायाम में नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही सांस छोड़ना है, लेकिन नासामुख प्राणायाम में हमें नाक से सांस को अपने फेफड़ों में भरना होता है और उसके पश्चात मुंह से सांस को छोड़ना होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि नासामुख प्राणायाम के फायदे क्या हैं। जब शरीर में फेफड़ों की कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन को ज़्यादा भर नहीं पाते हैं, तब यदि हम नासामुख प्राणायाम करते हैं तो फेफड़ों की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। खासकर कि कोरोना काल में देखा गया है, इस तरह से फेफड़ों की ऑक्सीजन भरने की कैपेसिटी है वो कम हो गई थी और डॉक्टर्स ने भी इस प्राणायाम के बारे में बताया था, जिससे लोगों को काफ़ी फायदा भी हुआ था। नर्वस सिस्टम को अच्छी तरह से काम करने के लिए, सुचारू रूप से काम करवाने के लिए नासामुख प्राणायाम बहुत ही उपयोगी साबित होता है। जिन लोगों को मनोकायिक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इस तरह की बीमारियां होती हैं, उन लोगों के लिए भी नासामुख प्राणायाम रामबाण का इलाज करता है और हर तरह का जो शरीर के अंदर अम्ल विष भर गया है उसको ठीक करने में मदद करता है। नासामुख प्राणायाम सिर्फ फेफड़ों की ही कैपेसिटी ठीक नहीं करता है, अपितु जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, हमारे अंदर जो स्ट्रेस आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, तनाव आ जाता है, इन सब को भी ठीक करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आइए देखते हैं नासामुख प्राणायाम किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले किसी भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ जाएं। यदि नहीं बैठ सकते हैं तो यह प्राणायाम लेट कर भी किया जा सकता है। उसके पश्चात दोनों हाथों को फेफड़ों के पास छाती पर इस तरह से रखिए और सांस को नाक से पूरी तरह से फेफड़ों के अंदर भर लीजिए। यदि कुंभक लगा सकते हैं तो कुंभक लगाइए। यथाशक्ति कुंभक लगाने के पश्चात धीरे धीरे सांस को मुंह से छोड़ दीजिए। दोबारा से। जितनी ज़्यादा देर तक सांस को छोड़ेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। रेचन जितना अच्छा होगा, यानी सांस जितनी देर तक आप छोड़ेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपके शरीर को और मन को मिलेगा। जब हम कोई कार्य करते हैं और वो कार्य थोड़ा मुश्किल हो और जब वो कार्य पूर्ण हो जाए, तब चलो यह काम हो गया, इस तरह से जब हम रेचन करते हैं तो हमारे मन के ऊपर और मस्तिष्क के ऊपर जो भार होता है उस कार्य को पूर्ण करने का, वो उस रेचन के द्वारा बाहर निकल जाता है और हम बर्डन फ्री, भार मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से इस नासामुख प्राणायाम का हमें अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास करने से, जैसा कि मैंने बताया, कि शरीर के अंदर तो फायदे होते ही हैं, साथ ही साथ मन और मस्तिष्क पूरी तरह से भार मुक्त हो जाता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इत्यादि की समस्याएं हैं, तो वो लोग इसमें कुंभक ना लगाएं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति नासामुख प्राणायाम को कर सकता है। शुरुआत में
1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक हमें ये प्राणायाम करना चाहिए। और जब इसमें अच्छी तरह से अभ्यस्त हो जाएं तो इस प्राणायाम को 5 से 10 मिनट तक हम कर सकते हैं। तो आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नसामुख प्राणायाम के अभ्यास से आप अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को सुचारू रूप से क्रियामान करेंगे। आने वाली वीडियोज में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।